हमारी फर्स्ट फ्लाइट मॉन्ट्रियल की थी और ये 1 घंटे की थी। इसमें हमारा ऐश ने बुरा हाल कर दिया था, ये बिल्कुल नहीं टिक रही थी और सो तो बिल्कुल भी नहीं रही थी। बट इसने टेक ऑफ में कोई भी परेशानी नहीं की थी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पूरा सेफली था। उसके बाद हमने इतना ब्यूटीफुल सा व्यू एंजॉय किया। फिर ऐश को एंटरटेन करने के लिए मैंने इसको स्टिकर निकाल के दिए, इसमें इसका थोड़ी देर ही इंटरेस्ट रहा था, उसके बाद इसने ये भी छोड़ दिया। फिर हमारे लिए स्नैक्स आए, थोड़ी सी कुकीज एंड चॉकलेट्स, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी और इसमें डिजाइन भी बहुत अच्छा था, ये हमने इंजॉय किया। उसके बाद ड्रिंक्स इंजॉय की, फिर थोड़ी देर स्क्रीन देखी कि हम कब तक पहुंचने वाले हैं। ये 1 घंटा भी मुझे ऐश की वजह से बहुत ज्यादा लग रहा था। उसके बाद मैंने आरू के साथ थोड़ी सी उसकी एल्सा मूवी इंजॉय की। फिर उसके बाद हमारा टेक ऑफ होने वाला था और ये ब्यूटीफुल सा व्यू इंजॉय किया। और लैंडिंग के बाद ऐश ने आरू का ये हाल कर दिया था, बहुत ही ज्यादा शरारती हो गई है ये, इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे और मॉन्ट्रियल बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ का एयरपोर्ट। आरू पूरी वाइब्स दे रही थी कि इसकी ट्रैवलिंग तो बहुत मस्त जा रही है, अपने बैग के साथ थी, पूरा इंजॉय कर रही थी। फिर ऐश को मम्मी के पास छोड़ के मैं और आरू निकल गए थे खाना देखने के लिए, क्योंकि हमें इतनी भूख लग रही थी। पर पूरे एयरपोर्ट पे हमें कोई भी वेज के ऑप्शन नहीं मिले थे, जो थे वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे हमें। उसके बाद फाइनली हमें थोड़ा बहुत कुछ मिला, वो लिया हमने और उसके बाद इंजॉय किया अपना थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम। और उसके बाद ऐश को भी फाइनली नींद आ गई थी, वो भी बोर्डिंग से बस 5 मिनट पहले। यहाँ बोर्डिंग की लाइन्स लग चुकी थी, सारे लाइन में खड़े हो गए थे। उसके बाद इसको सोते सोते ही मैं अंदर लेकर आ गई थी। ये फ्लाइट हमारी 14 घंटे की थी, मुझे लगा था चलो रात हो गई है, ऐश फाइनली सो गई है, अब ये सोती रहेगी। बट मैं बिल्कुल गलत थी। जैसे ही अनाउंसमेंट्स होनी स्टार्ट हुई, ऐश की नींद खुल गई और इसकी पूरी बैटरी चार्ज हो गई थी। और फ्लाइट में इतने सारे बच्चे थे, सबकी मम्मियां डर रही थी कि ये तो उठ गई है, अब हमारे बच्चे कैसे सोएंगे। बस फिर मेरी भी सारी हसल स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको एंटरटेन करने के लिए सारी चीजें देनी स्टार्ट की। फिर हमारा फूड आ गया था, हमने थोड़ा सा फूड इंजॉय किया। ये इसके छोटे छोटे हाथ देखो, ये सारी चीजों में हाथ डाल रही थी। इतनी देर तक, रात के 2:30 बजे तक मैंने इसको एंटरटेन किया है, मैंने और पापा ने इसको संभाला इतनी मुश्किल से। उसके बाद ये सुकून से सो गई थी और फिर मॉर्निंग हो गई थी। हमारा ब्रेकफास्ट आया, जो कि मैंने नहीं लिया था, सिर्फ आरू के लिए लिया था, वो भी उससे खाया नहीं गया, तो हम सबको फिनिश करना पड़ा उसके साथ मिलकर। यहाँ हमारी ऐश मैडम भी जाग गई थी और हमारी लैंडिंग भी होने वाली थी, थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो मैंने अपनी थोड़ी सी मूवी इंजॉय की। और फाइनली मुझे दिल्ली एयरपोर्ट दिखा, ये हमारी होने वाली थी लैंडिंग। बहुत ही कम टाइम रह गया था और पेट में ऐसी गुदगुदी सी हो रही थी कि सच में मैं इंडिया आ गई हूँ। और थैंक गॉड हमारी सेफली लैंडिंग हो गई थी। उसके बाद हमने अपना स्ट्रोलर लिया और प्लेन से बाहर आ गए।